जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने जो है इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने एग्जांपल नंबर 1.4 को सॉल्व किया था फिज़िक्स की, कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स करनी है चैप्टर नंबर 1 की, और उसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल पहले डिस्कस कर लिया है 1.4। मैंने बताया था कि हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो है ना वो सिर्फ जस्ट डिस्कस करेंगे। तो आज जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1.5, और 1.5 में हमने क्या करना है, हमने एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, हमें कोई पॉसिबल फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमने एक पॉसिबल फार्मूला बनाना है। तो एग्जांपल नंबर 1.5 क्या है, वो कहता है कि ड्राइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब कि हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला जो है ना वो बनाना है डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए। अब हमें जो फैक्टर्स दिए हैं कि जो जिन फैक्टर्स के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो फैक्टर्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले उसने हमें कहा है कि हमारे पास जिस जिस फैक्टर के ऊपर हमारे पास टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो लेंथ है, दूसरा हमारे पास मास ऑफ द बॉब है, तीसरा हमारे पास एंगल। मतलब ये देखिए आपके पास ये सिंपल पेंडुलम की डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें हमारे पास ये एल जो है वो लेंथ है, हमारे पास पेंडुलम की ये एम जो है मास ऑफ द बॉब है, और थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है। और लास्ट पे उसने हमें जो चीज़ दी हुई है वो दिया ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन, क्योंकि हाइट पे है इसलिए हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ कि हमने इसको कैसे फार्मूले को ड्राइव करना है। तो जो हमें फैक्टर्स दिए हैं उन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हमने एक रिलेशन बनाना है टाइम पीरियड के लिए। वो रिलेशन हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैस के, लेंथ के, थीटा के मतलब एंगल के, और जी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने पावर्स भी लिए हैं। अब पावर्स को हम किस लिए, क्योंकि हम पावर्स को यूज़ करते हुए हम इसका जो है ना वो फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसी तरह हम प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब वो कांस्टेंट हमारे पास हमने इक्वल लगा दिया और इक्वल के साथ हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। उसके बाद अब कहता है कि जी आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने करना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पावर। मैंने ऊपर बताया कि हम पावर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे देन हम जो है ना अपना रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ए बी सी और डी की जो वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो किस तरह से फाइंड करनी है, हमें जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हमने डायमेंशंस पुट करनी है। जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं उन सबकी डायमेंशन बेटा हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैस के लिए हम कैपिटल एम यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम कैपिटल एल यूज़ करते हैं, जी के लिए। अब जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन हमने लास्ट टाइम फाइंड की थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे LT-2। अब थीटा की जो डायमेंशन है वो हमारे पास L-1 होती है। अब ये थीटा की डायमेंशन कहाँ से आई है, ये आपके लिए पता होना चाहिए आपको। अब थीटा की डायमेंशन बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा था S=R थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, S/R के। अब डिस्टेंस का यूनिट भी हमारे पास मीटर होता है, इसके लिए भी हम कैपिटल एल यूज़ करते हैं, और रेडियस का यूनिट भी मीटर होता है, इसके लिए भी हम कैपिटल एल यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो डायमेंशन है वो L-1 आ जाती है। इस तरह से हमारे पास जो थीटा की डायमेंशन जो है ना वो यहाँ पे आई है। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने जितनी भी डायमेंशंस हमने निकाली हैं वो हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हमने ये सारी डायमेंशंस जो है ना वो आपने टी के लिए कैपिटल टी, और मैस के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, और उसके बाद थीटा के लिए L-1, और लास्ट पे जी के लिए हमने L-T-2 जो है ना वो हमने पुट कर दिया। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, कंपेयर करना है किसको, डायमेंशंस को, कि डायमेंशंस को कंपेयर करना है। अब आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ टी है, ना तो हमारे पास एम है और ना ही हमारे पास यहाँ पे एल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आपको पता है कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 टी। ठीक है, इस तरह से हम इसकी डायमेंशन को लिख सकते हैं। अब इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब m⁻0 1 के बराबर होता है, L⁻0 1 के बराबर होता है, तो दोबारा हम उसी टर्म में चले जाएंगे। तो हमने डायमेंशंस को कंपेयर किया, टी वाली को टी के साथ कंपेयर कर लिया, लेफ्ट साइड से भी टी और राइट साइड से भी हमने टी को कंपेयर कर दिया। अब टी के ऊपर -2 है और साथ डी भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास इसके ऊपर -2d आ जाएगा।
m लेफ़्ट साइड पे 0 है तो हम लेफ़्ट साइड पे 0 लेंगे और राइट साइड पे हमारे पास m जो है ना उसकी पावर a है, तो हमने इसके ऊपर a पुट कर दिया। अब लास्ट पे हम जो हमारे पास जो कंपेयर करने वाला रह गया वो लेंथ है l, तो लेफ़्ट साइड पे l हमारे पास 0 है की पावर 0 है और राइट साइड पे हमारे पास l की l के ऊपर b पावर भी है, l के ऊपर c और d भी है, तो इसलिए हमने b प्लस d प्लस c और माइनस c इस तरह से हमने जो है ना इसकी लेंथ को जो है ना वो पुट कर दिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इक्वेट करना है पावर्स को, मतलब जितने भी आपके पास आपने डिमेंशंस को कंपेयर करने के बाद आपने पावर्स को इक्वेट करना है। हम t की इसके ऊपर पावर 1 है, तो जब हम t की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो 1 हमारे पास बराबर आ जाएगा -2d के। अब यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, तो d अब ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा क्या करेगा डिवाइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d जो है वो बराबर आ जाएगा -1/2 के, और ये हमारे पास d की वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद हम m की पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो m जो है ना वो उसके पास इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 है और राइट साइड पे हमारे पास a है, तो इस तरह से a जो है ना वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। अब a की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास निकल आई है। थर्ड आपके पास जो है ना वो हमारे पास एक्चुअल में ये c प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे b प्लस डी जो है ना वो 0 के बराबर लिखा है। अब ऊपर हमने d की वैल्यू निकाली हुई है, तो अब आप क्या करेंगे कि d की वैल्यू b प्लस डी इज इक्वल टू 0, अब d को तो ले जाएं तो जो है ना यहाँ इधर आप d की वैल्यू पुट कर दें तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो जब आप ये -2 तो जाकर प्लस का हो जाएगा तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो इस तरह से आपके पास b की वैल्यू भी निकल आई। लास्ट में बेटा हमारे पास c है, तो हम थीटा की डायरेक्ट हम थीटा की डिमेंशन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि हमने देखा कि l -1 है, तो जब ये प्लस का इसके ऊपर +1 है तो सेम बेस हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और पावर्स को जब ऐड करें तो आपके पास l की पावर 0 आ जाएगा और इस तरह से आपके पास जो है ना वो c आ जाएगा, और l की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो इस तरह हमारे पास थीटा जो है ना वो 1 के बराबर आ जाएगा। अब लास्ट पे आपने क्या करना है कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, आपके पास d की वैल्यू आई है, ठीक है, आपके पास a की वैल्यू आई है, उसके बाद आपके पास b की वैल्यू आई है और थीटा की वैल्यू आई है। तीनों की चारों वैल्यूज़ आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई थी इस इक्वेशन में बेटा हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, m की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या है आपके पास 0, और l की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, थीटा हमारे पास थीटा है 1 के बराबर, और मल्टीप्लाई बाय जी की d की वैल्यू क्या है आपके पास -1/2। तो इस तरह से अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद, जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास m की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये भी 1 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो t जो है वो बराबर आ जाएगा कांस्टेंट, और l 1/2 ओवर, अब ये माइनस में है तो जब इसको ओवर में ले जाएंगे तो ये g की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी। अब दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो अब इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके ऊपर हम जो है ना वो लिखेंगे l/g की पावर 1/2। इस तरह से बेटा आपके पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आप लगा सकते हैं, 1/2 अगर नहीं आपने लगाना तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। और ये बेटा फार्मूला हमारे पास जो हमने टाइम पीरियड का पढ़ा था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अब कांस्टेंट की जगह पे आपने 2π पढ़ा हुआ था। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस करके एक उसने हमें फैक्टर्स दिए थे, उन फैक्टर्स को यूज़ करके हमने एक फार्मूला बनाया। वो फार्मूला बेटा हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम था, और वही उसने हमसे पूछा था कि आप फार्मूला ड्राइव करें टाइम पीरियड का डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए। तो अब हमने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए पहली जो है ना वो हमारी 1.5 एग्जाम्पल्स को जो है वो सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 1.6। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास, कि वो कहता है कि इसमें क्या कहता है कि फाइंड द डायमेंशन एंड हेंस द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है
उसकी आपने डिमेंशन फाइंड करनी है और डिमेंशन के साथ साथ आपने उसका एसआई यूनिट भी फाइंड करना है। ये एसआई यूनिट और डिमेंशन। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा था बेटा, स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स के लिए हमने पढ़ा था, वो था हमारे पास F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में हमने ये जो ईटा है, ये जो हमारे पास ईटा है ना, इसकी हमने डिमेंशन फाइंड करनी है और इसी की हमने जो है ना वो इसी का हमने एसआई यूनिट भी फाइंड करना है। तो हम अब इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें वो कहता है कि आपके पास जो 6 पाई है वो आपके पास एक नंबर है और हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जी कांस्टेंट जो है ना उसकी डिमेंशन नहीं होती, तो इसलिए 6 पाई हमारे पास एक नंबर है, इसकी डिमेंशन ही होगी। तो 6 पाई इज़ अ नंबर हैविंग नो डिमेंशन, इट इज़ नॉट अकाउंटेड इन डिमेंशनल एनालिसिस, मतलब इसको हम डिमेंशनल एनालिसिस में शामिल नहीं कर सकते। तो अब हम आ जाते हैं कि हम क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास फोर्स भी है, इसमें हमारे पास आर भी है और इसमें हमारे पास रेडियस और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम फोर्स की डिमेंशन लिखेंगे। अब फोर्स की डिमेंशन में भी लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने जो है ना वो बता दी थी कि एफ जो है वो हमारे पास एम ए के बराबर होता है और इसकी डिमेंशन होती है ML_T-2 और रेडियस की डिमेंशन बेटा कैपिटल एल, और ये भी मैंने बता दिया था कि जिसका यूनिट मीटर हो उसकी डिमेंशन आप कैपिटल एल ही यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डिमेंशन भी हमने लास्ट टाइम पढ़ ली LT-1, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जो हमारे पास इक्वेशन है ना 6 पाई ईटा आर वी, अब उसमें से 6 पाइस तो हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि हम डिमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। तो पीछे हमारे पास इक्वेशन बचेगी, हमारे पास इक्वेशन जो पीछे बचेगी वो बचेगी F इज़ इक्वल टू ईटा आर वी। हमने क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डिमेंशन फाइंड करनी है, तो इसमें से हमने ईटा को अलग करना है, ठीक है। तो हम ईटा को अलग कर देंगे, तो ईटा हमारे पास बराबर आ जाएगा F/RV, ठीक है। अब जो डिमेंशन बेटा आपने निकाली है वो तीनों की तीनों डिमेंशन जो है ना वो बेटा आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग द डिमेंशन ऑफ F, R एंड V इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हम मालूम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा ML_T-2 और R की जगह पे L और वेलोसिटी की जगह पे LT-1। अब इसी तरह हमने क्या किया कि नीचे ये भी L है और ये भी L है, L को इकट्ठा कर दिया तो आपके पास L² T-1 आ गया। अब इसको ऊपर ले जाएं तो जो प्लस की होगी वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, पावर्स। तो इस तरह से आपके पास ये ML1 L-2 ये वाला L-2 है और T-2 जो ऊपर पहले था और LT-1 जो ये नीचे वाला ऊपर आगे प्लस का हो गया। अब जो बेस एक जैसे इनको इकट्ठा किया तो हमारे पास ये -1 आ गया और ये T-1 आ गया। तो यही बेटा हमारे पास डिमेंशन है विस्कोसिटी की, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बेटा हमारे पास डिमेंशन है ML-1 T-1 और ये MCQs में भी आपसे पूछी जाती है। उसके बाद उसने SI यूनिट कहा है, तो SI यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होगा, ईटा का मैस के लिए हम किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और लेंथ के लिए हम मीटर इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर पावर -1 है तो इसके ऊपर भी हम -1 लगा देंगे और टाइम के लिए टाइम का यूनिट आपको पता सेकंड होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास किसका आ गया, विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी का यूनिट आपके पास आ गया। और उसके बाद आपने जो है ना ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें बेटा हमने जो डिमेंशन उसने कहा था कि आपने डिमेंशन फाइंड करनी है विस्कोसिटी की, वो डिमेंशन और उसके साथ साथ हमने SI यूनिट, दोनों चीज़ें बेटा हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं। अब कोई भी आपको इशू हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।